श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन हम सभी ने मिलकर अपने सद्गुरु अपने साईं बाबा की पूजा की, उनका नाम जपा और उनके चरणों में अपना मन समर्पित किया। सच कहूँ, आज जो सुकून मिला ना, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। बाबा हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हमारी उम्मीद, हमारी ताकत, हमारा सहारा और हमारा पूरा संसार है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, जब गुरु का हाथ सिर पर हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। हम सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें साईं बाबा जैसे सद्गुरु मिले। आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन हमारे लिए किसी त्यौहार से भी बढ़कर है। आज का दिन सिर्फ पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने गुरु के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का दिन है। आज हम सब ने मिलकर बाबा की पूजा की, उनका नाम जपा, सेवा की, आरती की और जितना समय उनके चरणों में बिताया, उतना ही मन को शांति और सुकून मिलता गया। सच कहूँ, दुनिया की कोई भी खुशी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो अपने गुरु के चरणों में बैठकर मिलता है। कभी कभी हम जीवन की भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो बाबा की कृपा से ही तो है। हमारी हर सांस, हर खुशी, हर नई शुरुआत और हर मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत भी उन्हीं की देन है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी गुरु का आशीर्वाद हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हम सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें साईं बाबा जैसे सद्गुरु मिले। करोड़ों लोगों में से बाबा ने हमें अपना बनाया, अपने चरणों में जगह दी और अपना नाम जपने का सौभाग्य दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या ही हो सकता है हम सब के लिए। आज इस पावन अवसर पर मैं बाबा से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आज आपने हम सबको अपने प्रेम में बांध रखा है, वैसे ही जीवन भर अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना प्रभु। हमारे अंदर हमेशा श्रद्धा, सबूरी, सेवा, प्रेम और विश्वास बनाए रखना। यदि कभी हमसे कोई भूल हो जाए ना, तो हमें डांट कर सही रास्ता दिखा देना, लेकिन अपने साथ से कभी वंचित मत करना प्रभु। आप सभी से भी मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आज के दिन आपने बाबा का नाम सच्चे मन से लिया है तो उस नाम को सिर्फ आज तक सीमित मत रखिए। हर दिन कुछ पल बाबा को दीजिए। विश्वास मानिए, गुरु का साथ जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। एक बार फिर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ही विशेष और भावुक दिन है। आज हम सब ने मिलकर अपने बाबा, अपने सद्गुरु साईं की पूजा की, उनका नाम जपा, उनकी आरती की, सेवा की और उनके चरणों में अपना मन अर्पित किया। सच कहूँ तो आज जो शांति और प्रेम सुकून मिला है वो गुरुवार वाले से अलग है, वो एक अलग ही लेवल का है। जब भी हम बाबा के चरणों में बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे मन का सारा बोझ अपने आप उतर जाता है। जीवन की चिंताएं छोटी लगने लगती है और दिल में एक नया विश्वास जाग उठता है कि जब तक हमारे गुरु हमारे साथ है, तब तक हमें किसी बात का भय नहीं। लेकिन मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम सबका मन बाबा की भक्ति में डूबा हुआ है। कोशिश कीजिए कि यही श्रद्धा, यही सबूरी, यही प्रेम और यही सकारात्मकता केवल आज तक सीमित ना रहे। इसे हर दिन अपने जीवन में जागृत रखिए। हर सुबह बाबा का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए और हर रात उनका धन्यवाद करके सोइए। विश्वास मानिए, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। बाबा ने हमें कभी ये वचन नहीं दिया कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने हमेशा यही विश्वास दिया कि मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, घबराइए मत। उस समय शिकायत करने के बजाय बाबा का हाथ और मजबूती से पकड़ लीजिए। जिस गुरु ने आज तक हमें संभाला है, वही आगे भी हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें साईं बाबा जैसे सद्गुरु मिले। करोड़ों लोगों में से उन्होंने हमें अपने चरणों तक बुलाया, अपना नाम लेने का अवसर दिया और अपनी कृपा का अनुभव कराया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। और आज मैं उन सभी साईं भक्तों से भी एक बात कहना चाहती हूँ जो किसी कारणवश शिरडी नहीं जा पाए या बाबा के मंदिर नहीं पहुँच पाए। हो सकता है किसी की तबीयत ठीक न हो, किसी के पास समय न हो, किसी की आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियाँ साथ न दे रही हो। कृपया अपने मन में ये भावना बिल्कुल मत लाइए कि मैं आज बाबा के दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मेरी गुरु पूर्णिमा अधूरी रह गई। बाबा ने कभी स्थान नहीं देखा, उन्होंने हमेशा भाव देखा है। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शिरडी में खड़े होकर उनका नाम ले रहे हैं या अपने घर के छोटे से पूजा घर में बैठकर। उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप कितनी दूर से आए हैं, बल्कि ये चाहिए कि आपके हृदय में उनके लिए कितना प्रेम, कितना विश्वास और कितना समर्पण है। आज लाखों लोग श्रद्धालुओं में बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लाखों अपने अपने शहरों के मंदिर में हैं और ना जाने कितने भक्त अपने घर में बैठकर आंखें बंद करके बाबा का नाम जप रहे हैं। लेकिन बाबा की कृपा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद हर उस भक्त तक पहुंचता है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। अगर आपने आज घर में दीपक जलाया, बाबा का नाम लिया, उनकी आरती की, सच्चे मन से प्रार्थना की और प्रेम से उन्हें याद किया, तो विश्वास रखिए बाबा ने आपकी पूजा भी उसी प्रेम से स्वीकार की है। क्योंकि बाबा के लिए सबसे बड़ा मंदिर हमारा हृदय है, हमारा दिल है। जब दिल में श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और विश्वास होता है तभी सच्ची पूजा होती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि काश मैं आज शिरडी पहुंच जाता। यदि आपका मन बाबा के चरणों में है तो समझिए कि बाबा स्वयं आपके घर, आपके दिल और आपके जीवन में विराजमान है। बाबा हमसे दूरी नहीं देखते, वे सिर्फ हमारा प्रेम देखते हैं और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ बाबा स्वयं उपस्थित होते हैं। बाबा को हमारी मौजूदगी से ज़्यादा हमारे मन की मौजूदगी चाहिए। अगर आज आप शिरडी नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, तो अपने आप को कभी कम मत समझिए, अपनी भक्ति को मत समझिए कि आप बाबा से कम प्यार करते हैं या बाबा आपसे कम प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा तक पहुंचने का रास्ता पैरों से नहीं, प्रेम और विश्वास से तय होता है। आज अगर आपकी आंखों में बाबा के लिए प्रेम के आंसू आए हैं, अगर आपने एक बार भी पूरे विश्वास से ओम साई राम कहा है, अगर आपने दिल से बाबा का धन्यवाद किया है, तो समझ लीजिए आपकी गुरु पूर्णिमा सफल हो गई। आइए आज हम सब मिलकर बाबा से एक ही प्रार्थना करें, हे साईनाथ, हमें ऐसा भक्त बनाइए जो केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी आपका हाथ थामे रखे। हमारी श्रद्धा कभी कम न हो, हमारी सबूरी कभी टूटे नहीं। हमारे मन में सेवा, प्रेम, दया और क्षमा का भाव हमेशा बना रहे। हमें कभी अपने चरणों से दूर मत होने दीजिए। हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमारा हृदय हमेशा आपके चरणों में ही बसा रहे। यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है कि गुरु को केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। जब गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है, तब कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।